मुझे बस एक आज्ञा दे दीजिए, मेरी कमर में थोड़ी प्रॉब्लम है, पिछले दिनों बीमार हो गया था, मुझे बैठ के पढ़ने के लिए एक ताली बजा दीजिए एक बार, मैं फिर सुना। मैं ऐसा मानता हूं हमारा जो नया नेतृत्व है वो हर समस्या का हल कर देगा। डीजल 10 रुपए हो जाएगा, बुलेट ट्रेन हमारे घर से सवारी लेने आया करेगी, लेकिन कश्मीर से हमारे बेटे तिरंगे में लिपट कर आते रहे तो जनता जवाब तो मांगेगी, जनता जवाब तो मांगेगी। ये कैसे डरता पाकिस्तान? मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूं, इस तेवर को आपने स्वीकार लिया तो यही कविता सुनाऊंगा, वरना मेरे पास ताली बजवाने वाली बहुत कविताएं। अनिल अग्रवंशी मुझसे ही सीखा है, पर ठीक नहीं सीखा। 2 पंक्ति तय करेंगे, इस तेवर को आप स्वीकारेंगे तो मैं इस कविता को पढ़ दूंगा। आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी सुनाऊंगा, चौथाई ने ताली बजाई तो चौथाई, और पूरे सदन की एक एक व्यक्ति की ताली उठी। हालांकि बचे ही कितने, सबसे ज्यादा अरुण जैमिनी ने भगाए और खुद भाग गया। 2 लाइन तय करेंगे साहब, इस तेवर को आप स्वीकारेंगे। योद्धा बैठे हैं इसलिए इस कविता को सुनाना चाहता हूं, तो मैं पूरी कविता सुनाऊंगा। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे। वाह 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 वाह, यही सुनाऊं साहब? जिंदाबाद। एक बार तालियां उठाइए, ये पता ना लगे कि आप कम लोग हैं। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे उस देश से। मैंने पूछा विनीत चौहान से, मेरा छोटा भाई है, प्रज्ञा मेधा मुझसे बड़ा है, और मैं कई बार सोचता हूं कि मेरा बहुत अच्छा वो लिखता है, मुझसे ज्यादा अच्छा ओज और तेजस में पढ़ता है। मैंने कहा विनीत, मेरी समझ में नहीं आया, हमारे सैनिक का सर काटकर पाकिस्तान अपनी सीमा में ले गया, उसका क्या करेगा? विनीत ने कहा भाई साहब उसकी फौज कायर है। समझना मैं बोलना क्या चाहता हूं, भाई साहब उसकी फौज कायर है। वो अपनी कायर फौज को शायद दिखाना चाहता होगा कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है। जिंदाबाद। 10 सेकंड और मांगता हूं। मैंने इतने गुस्से में कविता क्यों लिखी, जल्दी से बताता हूं। मैंने एक कहानी पढ़ ली। कहानी यह थी कि एक पिंजरे में तोता था किसी के पास पालतू। एक दिन मालिक ने तोते से कहा मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा खाना शाम तक का मैंने पिंजरे में रख दिया है, खा लेना। तोता बोला मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला तो मैं क्या करूं? बोले मेरी राम राम तो बोल सकते हो। मालिक ने कहा मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा यहां कोई मेरे पिंजरे के पालतू तोते का गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा मैं हूं। उसने कहा तो मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते ही पूछा मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला काय का तेरा गुरुजी? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। मालिक ने जब पिंजरे का दरवाजा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। और ये बात मैंने आपको केवल इसलिए सुनाई, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी एक साथ खुले हाथों से मरने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए खंडों में मरता रहा। कभी पठानकोट में मरा, कभी बंबई में मरा, कभी संसद में मरा, कभी उरी में मरा, कभी अनंतनाग में मरा, कभी कहीं कभी कहीं। हम एक बार मरने को तैयार हों तो हम जीना सीख सकते हैं। मैं इस कविता इसलिए सुना रहा हूं, सुनिएगा। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और अगली पंक्ति जो मैंने लिखी है वही आपके दिलों में हो, वही हमारे योद्धाओं के दिलों में हो, तो मैं फिर समर्थन मांगता हूं। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाखनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता,
बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया, जोश कम मत कीजिए, मैं आपका जोश चाहता हूं। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूखंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूखंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। और साहब कब तक देखेंगे तिरंगे में लिपटे हुए अपने बेटों को? कब तक रोज तिरंगे में आएंगे हमारे बेटे लिपट कर? मैं दुखी होकर एक बात बोल रहा हूं, यह सिद्धांत नहीं है, लेकिन अगर आदमी बहुत बीमार हो तो भगवान से कभी कभी कहता है या तो मुझे उठा ले या मुझे ठीक कर दे। उसी एहसास से एक पंक्ति जन्मी है। मैं देखना चाहता हूं हैदराबाद के लोग महावीर इंटरनेशनल के इस आयोजन में मेरे बात का कितना समर्थन करते हैं। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या कुछ करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जिंदाबाद। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से? आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है। क्या बात, वाह 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 वाह। और जानते हो ये अजहर मसूद कौन है? ये वही है जिसको भारत सरकार हवाई जहाज में बिठा के कंधार छोड़ने गई थी। हवाई जहाज का अपहरण हुआ था 1999 में, 2000 में। आदरणीय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 36 कैदी मांगे थे, 3 छोड़े। मैंने तब विरोध किया और मैंने प्रधानमंत्री जी को तब कविता सुनाई जाके। बोले क्या करते? मैंने कहा जो किया ये तो बिल्कुल मत करते। मैंने तब लिखा, अगर मेरी बात माननी होती तो आज ये समस्या ही नहीं होती। मैंने तब लिखा था जब हवाई जहाज के अपहरण के बदले हमने 3 आतंकवादी छोड़ दिए थे। मैंने तब कहा था जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, तब दिल्ली वालों ने केवल निर्णय एक लिया होता, 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता। 36 के 36 के तोप से मुंह से बांध दिया होता और चुनौती दे दी होती सीधे रावलपिंडी को। भीष्म पिता में क्षमा नहीं कर सकते और शिखंडी को। काश हमारी दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता और अटल जी की आंखों में डोरा लाल दिखा होता। नयन तीसरा डमरू वाले शिव ने खोल दिया होता। लाल किले पर सीना ठोक के हमने बोल दिया होता, अगर खरोंचे भी आए जो भारत के बाशिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों। वाह वाह, क्या बात, वाह, जिंदाबाद। और पहली बार देखने को मिला अभिनंदन जब पाकिस्तान के पास था, तब यह भाषा बोली गई केवल 24 घंटे, और वो मुल्क घुटनों पे आया और अभिनंदन हमारा वापस आया। अभिनंदन वापस आया। पहली बार यह भाषा बोली गई थी, पहली भाषा की वो कत्ल की रात होगी। मैं कहना क्या चाहता हूं, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण मां की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी मां के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? वाह 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 वाह। मैंने 29 साल यूनिवर्सिटी में संविधान पढ़ाया, तब बोलता हूं सुनना, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। वाह 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 वाह। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। और मैं कितना गुस्सा कर सकता हूं, योद्धा बैठे इसलिए पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ना वरना बंद कर दिया है। 8 दिन हो गए थे उरी पर हमला हुए, भारत सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। मैंने 2 लाइन लिखी थी, वो पहुंच गई थी दरबार में, उसके बाद हुआ स्ट्राइक। मैं कितने गुस्से में था आप सोच नहीं सकते। और आपको लगे कि देश के लिए, मेरे दिल में देश के सिवा कुछ है ही नहीं। पीछे से बता रहे थे हुई नहीं, मेरे दिल में सिर्फ देश है। मैंने किसी लड़की को भी नहीं आने दिया इस दिल में, विश्वास कीजिए। पीछे ऐसे बैठे जिनके कई कई आ गई।
गुस्सा कर सकता हूं, मैं योद्धाओं के चरणों में पंक्ति रखता हूं, मैं देश के लिए अपने गुस्से को कहां तक ले जा सकता हूं। मैंने 8 दिन तक जब कोई फैसला नहीं हुआ तो मैं कितने गुस्से में आ गया था सुनना। और आपको लगे देश के लिए गाने वाले किसी कवि को इतना हक होना चाहिए, तो मैं अपने हक पर मोहर चाहता हूं, चुप मत रहना। जिंदा कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में बैठे हो। क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो। और मदद चाहता हूं आपकी, सबका समझदारी से, सबका समर्थन चाहता हूं, अपने योद्धाओं के चरणों में रखता हूं, उनका समर्थन मांगता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, मैं बहुत जोश में पढ़ूंगा और मेरा अनुरोध है जोश में सुनना। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, जब कच्छ भारत के नारे हो, गुलमर्गा की गलियों में शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराओ, हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने। दुनिया को एहसास कराओ 56, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूरटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। क्या बात, अगली पंक्ति विदा करना। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद इंटरनेशनल ग्रुप को, अपने योद्धाओं को। हमने तीर्थ किया और इस तीर्थ को हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। मैंने तो 40 साल में इससे बड़ा कोई फंक्शन नहीं देखा। अंतिम पंक्तियां, दिल्ली राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को यह भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को यह भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर। बहुत बहुत धन्यवाद।